नमस्ते। आजकल इंडियन आईटी सेक्टर में ना एक जबरदस्त भूचाल आया हुआ है और जानते हैं इसका जिम्मेदार किसे ठहराया जा रहा है? एक रिपोर्ट को। तो आज हम इसी क्रैश के पीछे की कहानी को समझेंगे और देखेंगे कि एआई का भविष्य आखिर है क्या। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, -35%। जी हाँ, भारत का निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने पीक से 35% तक टूट चुका है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा करेक्शन नहीं है, इसे कहते हैं एक प्रॉपर क्रैश। अब सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी बात क्यों है? आईटी सेक्टर को ना इंडियन स्टॉक मार्केट का इंजन समझिए, और जब इंजन ही हाफने लगे तो पूरी गाड़ी का डगमगाना तो तय है। इसीलिए पूरे बाजार में एक पैनिक का माहौल है। तो चलिए सबसे पहले इसी क्रैश को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर वो क्या वजह है जिसने इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा रखी है? देखिए, निफ्टी 50 में आईटी सेक्टर का वजन है पूरे 11%। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर कोई निफ्टी में 100 रुपए लगाता है तो उसमें से 11 रुपए सीधे सीधे आईटी स्टॉक्स में चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आईटी गिरेगा तो वो पूरे बाजार को अपने साथ नीचे लेकर ही आएगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मामला और भी ज्यादा सीरियस इसलिए है क्योंकि आईटी इंडेक्स खुद बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब सिर्फ 5 कंपनियां टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा ये मिलकर इंडेक्स का 70% से भी ज्यादा हिस्सा कंट्रोल करती हैं। तो सोचिए, जब ये बड़े खिलाड़ी गिरते हैं तो असर कितना बड़ा होता होगा। ठीक है, अब आते हैं उस वजह पर जिसकी चर्चा आजकल हर जगह हो रही है। वो एक रिपोर्ट जिसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री में मानो एक तूफान ला दिया है। इस रिपोर्ट का नाम है द 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस, जिसे सिट्रानी रिसर्च ने पब्लिश किया है। हाँ, एक बात साफ कर दें, ये कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक थॉट एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक सोचा समझा अंदाजा, पर इसने मार्केट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अब इस रिपोर्ट की पूरी कहानी टिकी है एजीआई पर, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आसान भाषा में समझें तो ये वो एआई है जो इंसानों की तरह सोच सकता है, सीख सकता है और किसी भी काम को समझ सकता है। और रिपोर्ट का दावा है कि 2028 तक एआई इस लेवल पर पहुंच सकता है। और पता है, ये एजीआई सीधा हमला कहाँ करता है? इंडियन आईटी की उस बुनियाद पर जिसे कहते हैं लेबर आर्बिट्राज। ये फैंसी सा शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब सिंपल है। दशकों से हमारी आईटी इंडस्ट्री की सफलता इसी पर तो टिकी है कि हम अमेरिका और यूरोप को भारत से कम लागत में स्किल्ड इंजीनियर्स देते आए हैं। यहाँ पर देखिए, ये पूरा गेम कैसे बदल जाता है। पुराने मॉडल में क्या था? जितने ज्यादा कर्मचारी उतना ज्यादा रेवेन्यू। लेकिन एजीआई वाले नए मॉडल में एआई कोडर, जिसकी मार्जिनल कॉस्ट लगभग 0 है, वो 24 घंटे 7 दिन बिना थके बिना गलती किए काम कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई अमेरिकी कंपनी भारत को काम आउटसोर्स क्यों करेगी, जब वही काम वो अपने देश में एआई से लगभग मुफ्त में करवा सकती है? तो अब जरा इस कहानी को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। ये सिर्फ आईटी सेक्टर की बात नहीं है। अगर आईटी की बुनियाद हिली ना, तो इसका असर, इसका झटका पूरी इंडियन इकोनॉमी महसूस करेगी। ये आंकड़े देखिए, ये खुद पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। भारत की जीडीपी में आईटी सेक्टर का हिस्सा है 8%, और हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स का, यानी जो सेवाएं हम बाहर बेचते हैं, उसका 40% हिस्सा आईटी से आता है। सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और फिर बात आती है नौकरियों की। 50 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्टली आईटी सेक्टर में काम करते हैं, और करोड़ों लोग और हैं जो इनडायरेक्टली इस सेक्टर पर निर्भर हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका जो असर होगा ना, वो एक लहर की तरह हर जगह फैलेगा। बैंगलोर, गुड़गांव जैसे आईटी हब्स में रियल एस्टेट की कीमतें गिर सकती हैं। लोगों का मॉल, रेस्टोरेंट में खर्च करना कम हो सकता है। डॉलर कम आएंगे तो रुपया कमजोर होगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। और तो और बैंकों में लोन डिफॉल्ट्स, मतलब लोग शायद लोन न चुका पाएं, ये भी बढ़ सकता है। तो क्या इसका मतलब सब खत्म? क्या ये इंडियन आईटी का अंत है? नहीं, जरूरी नहीं है। चलिए अब इस डर से आगे बढ़कर स्ट्रैटेजी की बात करते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो सवाल वही है, क्या ये सच में इंडियन आईटी का एंड गेम है? अगर हम इतिहास को देखें तो शायद हमें एक अलग जवाब मिले। याद है वो दौर जब कहा जाता था कि कंप्यूटर आने से अकाउंटेंट्स की नौकरी चली जाएगी, या जब एटीएम आए तो लगा कि बैंक टेलर और ब्रांचेस खत्म हो जाएंगी। हुआ क्या? कुछ नहीं। इंडस्ट्रीज खत्म नहीं होती, वो बदल जाती हैं, अडैप्ट कर लेती हैं।
हमारी आईटी इंडस्ट्री ने भी तो Y2K से लेकर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस तक हर मुश्किल का सामना किया है और हर बार और मजबूत होकर निकली है। बड़ी कैश रिच कंपनियां इवॉल्व होती हैं, गायब नहीं। तो पॉइंट ये है कि हाँ, बेसिक कोडिंग या डीबगिंग जैसी कुछ जॉब्स पर खतरा जरूर है, लेकिन एआई प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ाएगा और बिल्कुल नई तरह के जॉब्स भी बनाएगा, जैसे एआई मॉडल इंटीग्रेशन, डेटा गवर्नेंस, एआई ऑडिटिंग और एथिक्स। तो ये जॉब रिप्लेसमेंट की कहानी नहीं, बल्कि जॉब एवोल्यूशन की कहानी है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? एक शब्द में, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अपने निवेश को सिर्फ एक सेक्टर या एक देश तक ही सीमित रखना ठीक नहीं, अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करना ही ऐसे सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है, मार्केट पे जो प्रेशर है ना, उसकी अकेली वजह ये एआई रिपोर्ट नहीं है। पूरी पिक्चर समझने के लिए हमें कुछ और फैक्टर्स पे भी नजर डालनी होगी। देखिए, दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं। लोग बैंकिंग और एफएमसीजी जैसे दूसरे सेक्टर्स में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार पैसा निकाल रहे हैं। कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं और जीडीपी ग्रोथ को लेकर भी थोड़ी घबराहट है। ये सारी चीजें मिलकर मार्केट पर दबाव बना रही हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। एआई के इस नए दौर में सबसे सेफ बेट, सबसे सुरक्षित दांव क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर इन्वेस्टर को आज बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है।